हाय, मैं सना हूँ और मैं जम्मू 99 से हूँ। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको 99 और 199 में मिलेगी। जैसे ये कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक बाज़ार में आपको सिंगल पीस 100, 200, 500, 600 ऐसे मिलता है। और यहाँ पे हम आपको 99 और 199 में आपको दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम ये आपको 199 और 99 में हर चीज़ प्रोवाइड करें। लेडीज़ फुटवेयर भी हम आपको 99 और 199 में प्रोवाइड करेंगे। या जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। नियर पुलिस स्टेशन हमारा जानीपुर में हमारी लोकेशन है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे प्लीज़ आके एक बार विज़िट करें। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पिरिट न्यूज़ में और मैं हूँ वंदना मलकाइन। प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो हर एक जो है यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें विपक्षी दलों की तो वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आम जनजीवन भी इसको लेकर कहीं ना कहीं दुखित है और परेशान है कि आखिर जम्मू का क्या होगा। तो चलिए इन सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काज़मी जी। इनसे बातचीत करते हैं कि एक पत्रकार होने के नाते ही किस तरह से इस बात को लेते हैं और क्या कुछ ये इसके बारे में कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। जी सर, क्या कहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी लगाए जाने की बात की जा रही है, कितनी हद तक ये गलत है? गलत नहीं है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और आपने अपने इंट्रो में कहा कि अपोजिशन वाले सड़कों पे है। मैं अपोजिशन की बात नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का JNK का जो कैडर है वो भी परेशान है, वो भी दुखी है, क्योंकि ये जो रिसेशन हुआ है इकोनॉमिकल, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है। बाकी जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बेचारे बोल नहीं सकते क्योंकि वो सत्ता में हैं और मरकज़ में भी उनकी सरकार है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि पिछले 1 साल से रेडी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है भाजपा पार्टी वो भी परेशान है इस बात को लेकर कि आखिर जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाए जाने की बात की जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त बीजेपी की बात नहीं है या कांग्रेस की बात नहीं है, हर इंसान परेशान है। खासकर जम्मू कश्मीर तो पूरा ही परेशान हो गया कि रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी इन्वेंशन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है। एक तो आप देखें कि पिछले 1 साल से रेडी से लेके फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज तक बंद हो गई। लोगों के पास खाने का साधन ख़त्म हो गए। गवर्नमेंट कोई ऐसे इंसेंटिव्स नहीं किए कि आम आदमी को रोटी मिल सके। इसका पेट का सवाल है पूरे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही ज़्यादा बुरी हालत है। और उसके बीच में आप ये नया इंट्रोड्यूस किया आपने प्रॉपर्टी टैक्स, जो बेबुनियाद है, जो गलत है। जब दुकानें नहीं चलती है तो वो दुकानदार आपको क्या टैक्स देगा महीने का? वो भी मंथली टैक्स, इनकम टैक्स वो दे रहा है, GST वो दे रहा है, पहले वो वाट देता था, कुछ और टैक्सेस है वो दे रहा है। तो आप ये नया टैक्स लाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है अमन से रहें या उनकी रोज़ी रोटी जो है इज़्ज़त से चले। आपका कोई ऐसा मतलब प्लान है टू सी दैट जम्मू कश्मीर पीपल शुड डाई ऑफ देयर ओन डेथ्स, तो आप जम्मू कश्मीर तबाह हो जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह से रोष बढ़ेगा, जिस तरह से पहले 1 सालों में जितने बिल्स आए वंदना जी, उतने उन्होंने दूसरे दिन तीसरे रोल बैक कर लिए। मुझे लगता है प्रॉपर्टी टैक्स भी वो रोल बैक कर लेंगे। क्या लगता है ये रोल बैक होगा? क्योंकि सेंटर की तरफ से जब कोई बात सामने आती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो वापस लेते हैं। नहीं, जितने भी आज तक इन्होंने कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं जो इनके हित में नहीं है, वो दूसरे तीसरे दिन ये रोल बैक कर लेते हैं। अब इसमें ज़रा नहीं कर रहे तो इसका फिर नतीजा जो है इनको भुगतना पड़ेगा। जी, चलिए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है पिछले जो सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी और आज के जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, आम इंसान को कितनी मार पड़ रही है? आम इंसान को तो पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल जो है वो इंडिया में। पाकिस्तान जो है अभी हमसे बहुत पीछे है, लेकिन वहाँ भी 50 रुपये के आंकड़े से नीचे है पेट्रोल और डीजल। तो ये जो टैक्सेस आपने डबल ट्रिपल कर दिए, अगर इस तरह से आपने कोरोना की वैक्सीन लानी थी या बनानी थी, लोगों पे टैक्स लगा के हर एसेंशियल कमोडिटीज़ का रेट 4 गुना बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि वो कोई तरीका नहीं है कि दुनिया को आप दिखा रहे हो कि इंडिया इज़ एन इमर्जिंग इकॉनमी, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अंदर से भुखमरी की तरफ जा रहा है, रिसेशन की तरफ जा रहा है। बदमाशी बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है, चेन स्नैचिंग बढ़ रही है, मर्डर्स बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास काम काज नहीं रहा। खाना तो खाना है आपने, तो अगर जायज़ तरीक़ों से आपको इज़्ज़त की रोटी नहीं मिलेगी तो आप नाजायज़ तरीक़ों से रोटी ढूंढने की कोशिश करोगे, और इसको आप रोक नहीं पाओगे। एक बार ये चीज़ें जब बढ़ गई तो आप इनको रोक नहीं पाओगे, और इससे सोसाइटी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। इमीडिएट इकोनॉमिस्ट
की सलाह लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को या होम मिनिस्ट्री को, जितने भी सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करके, आरबीआई के साथ बैठ के कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि इंडिया बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक रहे और इंडिया के लोग जो है आराम से खाना खा सकें। जी, आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम सब परेशान हैं, इसमें कोई पार्टी या किसी चीज़ का सवाल नहीं है, लेकिन एक है कि भारत की एक बड़ी खूबसूरती है कि जब हम अच्छे के लिए जुड़ते हैं तो हम सब लोग जुड़ जाते हैं, 125 करोड़ के 125 करोड़, और जब हमको बुरी चीज़ देखते हैं तो उसके लिए भी हम बगैर पार्टी लाइन्स और मज़हब व मिलत हम खड़े हो जाते हैं। हमने देखा 2013 में यूपीए 2 में इकोनॉमिकल रिसेशन आया मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट में, तो पूरे भारत में वन गो में वोट किया मोदी जी को कि एक स्टेबल स्थिर सरकार बने यहाँ और भारत का निर्माण हो, इकोनॉमी जो है वो ठीक हो। आज फिर वही दौर आ गया है कि हम सबको 125 करोड़ के लोगों इकट्ठे होकर कोई रास्ता ढूंढना है किस तरह से इस इकोनॉमिकल रिसेशन से हम बाहर निकले और नॉर्मल तौर पे जो है नॉर्मल डगर पे जो है लोग चल सके। तो मुझे लगता है कि वो एक रणनीति बन रही है। किसानों ने तो छोटी सी बनाई थी, लेकिन आम आदमी जो है वो इसकर परेशान है और रास्ते ढूंढने की कवायद में लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सोहेल काज़मी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्सर हम आपको इनसे रूबरू करवाते रहते हैं, जब भी कोई मुद्दा होता है तो इनसे ज़रूर बातचीत करते हैं, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। ये पत्रकार हैं, तो इन्होंने अपना जो सुझाव है वो रखा है। इन्होंने कहा है कि ना सिर्फ विपक्षी दल बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।